नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आपकी आंसर की आ चुकी है और आप सभी लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने अपने स्कोर को कैलकुलेट कर भी लिया है। आप हमसे अपना स्कोर शेयर भी कर रहे हैं और उसके साथ आप एक प्रश्न ऐड कर रहे हैं कि सर मेरा स्कोर इतना आ रहा है, तो क्या ये मेरा स्कोर सेफ स्कोर है या नहीं है? क्या सर मेरा इस स्कोर पे DU में, BHU में, क्या मेरा इसमें एडमिशन हो जाएगा? क्या सर मेरा इस यूनिवर्सिटी के लिए ये मार्क्स से सेफ स्कोर है कि नहीं है? ये ढेर सारे प्रश्न आप सभी के मन में आ रहे हैं और आना बहुत सी लाजमी सी बात है, लेकिन इसके पीछे की कुछ स्टोरी आपको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से स्कोर को हम लोग सेफ स्कोर देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इस बात में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक गूगल फॉर्म का लिंक आपको दिया जा रहा है, उस गूगल फॉर्म के बारे में भी मैं इस वीडियो में बात करूंगा और उस गूगल फॉर्म को आप सभी लोग जरूर से जरूर भरिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में आपको वो फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। तो जो हमारा सबसे ज्वलंत प्रश्न है इस समय वो ये है कि हमारा स्कोर जो है वो सेफ है कि नहीं है। मेरे हिसाब से आपको ऑडियो जो होगी वो साफ साफ आ रही होगी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने CVT का जो एग्जाम दिया है, पहले उस एग्जाम का नेचर को समझिए। उस एग्जाम को कैसे लिया गया है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई भी पेपर उठा लीजिए, जनरल टेस्ट उठा लीजिए। जनरल टेस्ट आपका 15 जुलाई से लेकर 30 अगस्त के बीच में हर रोज हुआ है। जब कभी भी पेपर आपके मल्टीपल स्लॉट्स में होते हैं तो आपका स्कोर किसी दूसरे बच्चे के स्कोर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप अपना स्कोर जो होगा वो सिर्फ आपके स्लॉट में जो आपके साथ बच्चे पेपर दिए हैं, सिर्फ आप उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बाकियों के साथ तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और वो नॉर्मलाइजेशन अभी आप नहीं समझ सकते हैं कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा। सबके पेपर के डिफिकल्टीज लेवल अलग अलग होते हैं, तो सबका पेपर, सबके स्कोर को आप एक साथ कंबाइन कर दोगे, इम्पॉसिबल। आप खुद सोचिए कि आपने जो पेपर दिया था, मान लीजिए बहुत आसान आया था, और आपके साथ वाले मतलब दूसरे डेट पे जो पेपर हुए थे जनरल टेस्ट के, मान लीजिए उसके पेपर, वो पेपर टफ आया था, तो वहां पर बच्चे कम स्कोर करेंगे, आप ज्यादा स्कोर करोगे, तो क्या दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो यूज किया जाता है जब मल्टीपल स्लॉट्स में पेपर होते हैं, तो वो इसीलिए यूज किया जाता है ताकि आसान पेपर, डिफिकल्ट पेपर सबको एक लेवल पर लाके रख दिया जाए। इसीलिए आपके इस कॉन्सेप्ट, नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। इसीलिए अभी आपको कोई भी ये कहेगा कि ये स्कोर सेफ है, ये स्कोर सेफ नहीं। अब सीधी सी बात है, अगर आपका मान लीजिए 200 नंबर का पेपर था तो उसमें 200 में 195 नंबर आ रहा, तो आप सेफेस्ट जोन में हो, तब तो कोई बात ही नहीं करना है। आपके स्कोर को सेफ स्कोर है या नहीं है, इसकी चर्चा तभी की जा सकती है जब आपका एग्जाम किस डेट में हुआ है और उस स्लॉट में मैक्सिमम बच्चों का स्कोर आ जाए। और हमने जो गूगल फॉर्म बनाया है वो इसी तरीके से बनाया है कि आप एग्जाम की डेट डालोगे, अपना स्लॉट डालोगे कि मेरा एग्जाम 8 अगस्त को दूसरे स्लॉट में हुआ था, तो हम लोग जब डेटा पा जाएंगे तो उस डेटा में फिल्टर कर लेंगे कि 8 अगस्त को सेकेंड स्लॉट में देने वाले सभी बच्चों का डेटा एक जगह कर देंगे। अब वहां पर हम लोग फिर इस स्कोर को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए हम हिंदी के लिए हमको बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि हिंदी का पेपर, ठीक है, सपोज करिए कि 8 अगस्त को हिंदी के जितने भी पेपर्स हुए थे, 8 अगस्त को सेकेंड स्लॉट में, ऐसे हम लोग देखेंगे 8 अगस्त को सेकेंड स्लॉट में। अब जितने भी बच्चे 8 अगस्त को सेकेंड स्लॉट में पेपर भरे होंगे उनका स्कोर चेक कर लेंगे, तो वहां से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए हमने जो बोला है कि आप जब मैक्सिमम बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे, मैक्सिमम बच्चों की डेटा आएगी, तो हम लोग इस तरीके से वहां पर सेफ स्कोर का एक आइडिया लगा सकते हैं। जो बात हमने अपने हर जगह पर जो हमने पोस्ट किया है, जो वीडियो में हम बात अपनी बोल रहे हैं, ठीक, आइडिया लगने का मतलब ये होगा। समझ गए आप? तो कोई भी सेफ स्कोर बताना अभी पॉसिबल नहीं है। परसेंटाइल आएगा उसके बाद, पहले अभी क्या है ना, अभी आप समझो कोई यहां पर, कोई यहां पर, कोई यहां पर, कोई यहां पर है, तो पहले सबको सेम ले। अब जैसे मान लीजिए आपको हाइट की कंपैरिजन करनी है, किसी को आप यहीं पे इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दो, किसी को इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दो, किसी को इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दो, कहोगे हम हाइट देखना चाह रहे हैं।
हाइट की कंपैरिजन तब की जाएगी जब सबको सेम प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद आप सबकी हाइट का कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आइए मैं अपने गूगल फॉर्म की बात कर लेता हूं। इस गूगल फॉर्म के थ्रू हम लोग क्या चाह रहे हैं और आप किस तरीके से इस गूगल फॉर्म को आप भरेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जरूर से जरूर भरिएगा। आपके जो मन में प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का आंसर जो है वो आपको मिलने लगेगा। एक बात का मैं और सूचना दे देता हूं कि आप जो है वो जो क्लेम करने का है उसकी 10 सितंबर लास्ट डेट है। तो 10 सितंबर तक आप जिन भी आंसर्स पे आपको प्रॉब्लम लग रही है उस पे आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, क्लेम करने में भी मैं आपको कैसे हेल्प करूंगा वो भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर देखिए, सबसे पहली चीज कि अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स दे दीजिएगा, जैसे आपका नाम, नंबर, आप मालवीय एकेडमी में किस तरीके से जुड़े हैं, अपनी कैटेगरी बता देंगे। और इसके बाद मेन काम चालू होगा। अपने सीयूईटी का एग्जाम डेट सही से सेलेक्ट करिएगा और किस स्लॉट में आपने पेपर दिया था, ठीक है। और उसके बाद आपको यहां पर सीयूईटी का आपका स्कोर क्या था वो आपको यहां पे बता देना, जो आपने अपने आंसर की में जो है वो आपने जो भी अपना आंसर की दिया होगा, ठीक है, मतलब आंसर की से जो आपने अपना स्कोर कैलकुलेट किया होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो जो सब्जेक्ट आपने अटेम्प्ट किया होगा वो स्कोर यहां पर आप लिख दीजिएगा। हर एक पेपर 200 नंबर का रहा है तो आपको टोटल मार्क्स लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप जो स्कोर आप कैलकुलेट कर रहे हो वही स्कोर आप लिख देना। ध्यान दीजिएगा, जितने आपके सही हैं वो +5 हैं और जितने आपके गलत होंगे उसमें -1 कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपने जो जो सब्जेक्ट आपने अटेम्प्ट किए होंगे उनके मार्क्स यहां पर जो है वो आप यहां पर भर देंगे। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण, अपनी रिस्पॉन्स सीट आप जरूर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, कि आपका जैसे मान लीजिए रिस्पॉन्स सीट ऐसे हो सकता है कि आपकी 2-3 रिस्पॉन्स सीट हो। जैसे आपने अगर 2-3 डेट्स में एग्जाम दिए होंगे, अलग अलग स्लॉट में अगर आपने पेपर दिए होंगे तो आपके अलग अलग रिस्पॉन्स सीट आई होगी। तो जितने भी रिस्पॉन्स सीट हैं यहां पर आप 5 रिस्पॉन्स सीट तक अपलोड कर सकेंगे, तो उससे ज्यादा तो आपने नहीं दिया होगा। तो आप जितने भी रिस्पॉन्स सीट्स होंगी उनको अपलोड कर दीजिएगा। इससे एक फायदा सबसे बड़ा क्या होगा मैं बता दूं, यहां पर हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, हमको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। और अगर सारे विषयों के सारे पेपर्स हमारे पास होंगे तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन के लिए क्लेम के लिए बोलोगे तो वहां पर हम उनको आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप रिस्पॉन्स शीट अपनी दे देंगे तो फिर उसमें अच्छा रहेगा। तो पेपर मिल जाएंगे, वो भी आपके आने वाले जो आपके जूनियर्स होंगे उनको भी काफी हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके जो पेपर्स हैं वो आप लॉगिन करोगे तभी वो मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पब्लिक डोमेन में सारे पेपर्स एक साथ अपलोड किए गए हैं। तो एक बात यहां से हो जाएगी। बाकी आप अपना आपका जैसा भी अनुभव रहा है मालवीय एकेडमी के साथ वो देके आप यहां पे इसको सबमिट कर सकेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पूरा एक प्रक्रिया बता दिया किस तरीके से हम लोग सेफ स्कोर की बात कर सकते हैं, ज्यादा हद तक उसमें भी बहुत उसमें भी आपको कोई खास मदद नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अभी आपका स्कोर कैसा भी आया है निराश होने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट का वेट करेंगे, जब परसेंटाइल आएगा तब चीजें आपकी जो होंगी वो ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको बहुत ही क्लैरिटी और बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझा दिया है, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। रिजल्ट तक का वेट करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, बाकी आप सभी लोग गूगल फॉर्म जरूर से जरूर फिल कर देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में 1 मिनट के अंदर, इस वीडियो को खत्म होने के 1 मिनट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।